राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज काली नज़र आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। जहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज गंदी काली क्रिया आपके ऊपर भेजी जा रही है या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स पर या किसी की गंदी नज़र है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर। जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जीज आई है वो वहीं वापस बैकफायर हो जहाँ से वो आई है, 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग्स में आज की बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक है कि ठीक है, अभी आपके माइंड में जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, राइट, उसकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, ये आज की रीडिंग का टॉपिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर पर्सन आपको ऐसा पोर्ट्रे कर रहा होगा या चीज़ें ऐसी होगी कि वो बहुत ज़्यादा शांत है या खुश है, और आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपके साथ गलत करने के बाद अभी उस पर्टिकुलर पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, या फिर लोगों के साथ गलत करने में जो इतना ज़्यादा तुच्छ मानव है, उसकी ज़िंदगी में अभी करेंटली क्या चल रहा है और आपको न्याय कब तक मिलेगा, ये आज की रीडिंग की एनर्जीज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और आप ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में 1717 की एंजल नंबर एनर्जी ज़रूर क्लेम करें विथ द जस्टिस, क्योंकि न्याय आपको कब तक मिलेगा और उस पर्टिकुलर पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में क्या और क्या भोग रहा है, अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही है उसकी लाइफ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। ओके, द सन रिवर्स की एनर्जीज है, यानी उस पर्टिकुलर पर्सन की अभी अपनी ज़िंदगी में द सन रिवर्स की एनर्जीज है। इट मीन्स डैट कि कहीं ना कहीं जो उसने आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की या फिर जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ पर सेम चीज़ें ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की ज़िंदगी में भी अभी यही चीज़ें चल रही है। जैसे उसने दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब और परेशान और है ना, उसके कॉन्फिडेंस को नीचा दिखाने की कोशिश की, सेम चीज़ें अभी उसकी भी ज़िंदगी में हो रही है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, राइट। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो वो बहुत है ना, वो पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ पे जो एनर्जीज है कि वो सामने से बहुत ज़्यादा एकदम इनोसेंस पोर्ट्रे करना कि बहुत सीधी है या बहुत सीधा है, बहुत शांत है, उसे भगवान पर बहुत विश्वास है, वो आपका बहुत सगा है या सगी है। तो इस प्रकार के जो वो दिखावा हमेशा करके, ठीक है, आपको या किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन से अपने फ़ायदे उठाती या उठाता है ना, तो वो उस पर्टिकुलर की ज़िंदगी में अभी ये चीज़ें चल रही है कि अब उसकी नेगेटिविटी, जो उसकी गंदी सच्चाई है, ठीक है, क्योंकि हाँ उसकी सच्चाई ही गंदी है, मतलब जो उसकी गंदगी है वही उसकी सच्चाई है, वो चीज़ अभी सबके सामने पोर्ट्रे हो रही है और अभी उसकी इमेज बहुत ज़्यादा टार्निश हुई हुई है। एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, उसके खुद का जो कॉन्फिडेंस है, जो है ना, लोगों से बात करना, चाहे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे करियर वाइज हो, चाहे फैमिली वाइज हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें टार्निश और लुक एट दिस, मान सम्मान की यहाँ पे बहुत भयावह हानि यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ करियर फील्ड में भी उस पर्टिकुलर पर्सन की ज़िंदगी में नकारात्मकता यहाँ पर नज़र आ रही है, जो आपकी जो बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कोई मेरे को ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जो ठगी है, यानी कि अच्छी बातें करके, मीठी बातें करके, स्पेशली है ना, उसने कुछ पैसे आपसे लोन में लिए या कुछ उधार में लिया या किस और भी लोगों से उधार लेता है या किसी ना किसी प्रकार से कोई रिलेशनशिप कुछ ऐसा है और उसके बाद फिर ठग जाना, ठीक है, किसी प्रकार से उस चीज़ को धोखा दे देना। तो इस प्रकार की उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी इस रीडिंग में यहाँ पे कैच हुई है। एंड अभी उसकी ज़िंदगी में यही चीज़ें चल रही है कि लोग उसकी जो गंदी काली करतूत है वो उसके सामने, है ना, लेकर आ रहे हैं। एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नाउ पूरे तरीके से डिफेम और किसी ना किसी प्रकार से कोई मतलब केसेस में इन्वॉल्व होना, मानहानि और उसका उसके फादर के साथ रिलेशन खराब होना, साथ ही साथ किसी प्रकार की जो प्रॉपर्टी या संपत्ति जो उसने गलत तरीके से ली या फिर जो है ना, मतलब जो उसकी ज़िंदगी में जो प्रॉपर्टी या जो संपत्ति थी भी ना, उस चीज़ का भी पूरा त्रास होना, यानी उस चीज़ का भी ख़त्म होना। क्योंकि डेफिनेटली ये भी बात सत्य है कि जो अपराध करता है, जो गलत करता है, जो प्रॉमिसेस को भी नहीं निभा पाता है
और जो किसी का पैसा लेकर उसे वापस नहीं करता, या जो भी गलत कार्य जो करता है, या किसी को धोखा देता है, या किसी के है ना किसी की अच्छाई के साथ खेलता है, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन की ज़िंदगी में कभी भी श्री महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही है कि जो उसके खुद के हक का पैसा भी था, या जो भी उसका पैसा था, या जो भी धन था, उस चीज़ का भी यहाँ पे त्रास होते हुए नज़र आ रहा है। उसकी कॉन्फिडेंस का, उसकी इमेज का त्रास यानी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। और उसका उसके फादर के साथ भी रिलेशन बहुत हाई लेवल पे नकारात्मक चल रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंड थैंक यू सो मच साईं बाबा, मेरे व्यूअर्स को हर पल प्रोटेक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। आपको एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, टैरो रीडिंग प्लस रेमेडीज, ठीक है, प्रोवाइड की जाएगी। सो येस, दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल करा दी जाएगी। एंड बहुत फ्रूटफुल, मतलब कहते हैं ना, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। एक चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगी, ओके, देखिए क्या बात आई है आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस है। आप बहुत शिद्दत से मेहनत करें, बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में देखा, और बहुत कुछ देखते सहते आए हैं आप। ठीक है, आपकी यहाँ पे एनर्जीज बता रही है, और बहुत कुछ सहते आए हैं, और आज आपने ज़िंदगी में जो भी चीज़ें है ना खड़ी की है, वो सिर्फ वो आपने अपने दम पर ही हासिल किया। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल की, वो अपने दम पर हासिल किया, और बहुत स्ट्रगल आपने देखा है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस पर, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक कार्य किया तो तुरंत उसमें रिजल्ट मिला। बहुत सारी मेहनत आपने की है, बहुत आपके थॉट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हुए आप, और उस पर आप एक्शन भी लिए, और बहुत कुछ ट्राई करने के बाद आज आप अपनी है ना सक्सेस के बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक है। ठीक है, और ये भी बात है कि बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइफ में किसी की प्रॉब्लम्स आता नहीं है, बट बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को भी क्लियर करते करते, डील करते करते, यू हैव रीच ओवर ईयर। ठीक है, अपने सक्सेस के आप बहुत नज़दीक आए हो। सो यू डोंट हैव टू लेट गो इट। ठीक है, आपको उस चीज़ को लेट गो नहीं करना, और उस चीज़ पे डिटरमाइंड रहना, फर्म रहना है, और एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक एनर्जीज नज़र आ रही है। एंड यू आर एक्शन ओरिएंटेड, यू हैव टू डू इट। बहुत मेहनत से आपने किया है, और अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ही बरकरार रखिए। और किसी को भी, ठीक है, और जो आपने अपनी ज़िंदगी से, जो पास से सीखा भी है ना, उस चीज़ पर कार्य भी करिए। यानी उस चीज़ से जो पुराने, जो आपके, जो गलत हुआ आपके साथ पुराना, ठीक है, जो स्ट्रगल हुआ है, उसको एज अ धोखे की तरह, ठीक है, उस चीज़ की तरह ना देखकर उसको एज अ लेसन की तरह देखिए। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, और ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप अपना, ठीक है, लाइफ पर्पस, सोल लेसन, यानी लाइफ पर्पस, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, सोल लेसन यानी आपकी आत्मा क्या सीखने के लिए इस दोबारा आपका जन्म हुआ है। ठीक है, दिस इज वेरी स्पिरिचुअलिस्टिक एंड दिस इज अ मिस्टेक। ये चीज़ आप जानना चाहते हैं। एंड आपके क्या कार्मिक पैटर्न्स हैं, यानी पास्ट जन्म में, यानी पूर्व जन्म में आप कौन सा ऐसा चैलेंज है जो आपके खुद के बारे है, जो आप उसको आज भी कैरी फॉरवर्ड किए हो। राइट, इट्स अबाउट गेटिंग योर सेल्फ। ठीक है, नोइंग योर सेल्फ का लाइफ पर्पस, यानी आपकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपकी सोल लेसन, आपकी आत्मा का दोबारा जन्म क्यों हुआ, क्या सीखने के लिए हुआ। क्योंकि जब तक हम, है ना, आपने भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नोटिस की, और ये बात सत्य भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बार बार उसी चीज़ को लेकर ट्रिगर करती है। ठीक है, वो ही, और बात जब आप उस चीज़ पर स्टैंड हो जाते हो, जब आप वो चीज़ सीख लेते हो, तब फिर वो चीज़ दोबारा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत ईजिली लोगों पर आप ट्रस्ट करते हो, तो आप बार बार ट्रस्ट करते हो, और बार बार आपको धोखा मिलता है। ठीक है, ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करते हो जो बड़ी मीठी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी, है ना, सोल क्या लेसन के लिए, मतलब आपकी आत्मा का क्या ऐसा लेसन है जो दोबारा उसका जन्म हुआ इस जन्म का। ठीक है, आत्मा को क्या सीखना है। तो ये चीज, पहला है आपका लाइफ पर्पस, आपकी जिंदगी का उद्देश्य, सोल लेसन प्लस आपका कार्मिक पैटर्न। ठीक है, पूर्व जन्म से आप क्या चैलेंज लेकर आए हो, और इस जन्म में भी लेकर आए, और उस पर आपको वर्क करना है, सो दैट इट डज नॉट कंटिन्यू। तो इस 3 चीज को आप जान सकते हैं अपने बारे। आपकी कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी
एंड ये तीनों चीज़ आपको क्लियरली प्रोवाइड की जाएगी और यू विल बी वेरी हैप्पी कि बहुत सारे है ना क्लाइंट्स को ये चीज़ प्रोवाइड की गई है दे। और ये सब कहते हैं ना, जब आप इस चीज़ से जुड़ोगे तो आप सच में मुस्कुराओगे और खुश होंगे कि हाँ मेरे को पता चला, क्योंकि हम चीज़ें सीखते सीखते आ रहे हैं। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि जब बहुत बड़ा चीज़ है सच में, अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि उसका लाइफ पर्पस क्या है, उसकी सोल इस जन्म में क्या सीखने आई है और वो पिछले जन्म में कौन से चैलेंजेस को कैरी करते हुए आ रहा है, कार्मिक पैटर्न क्या है, तो ये चीज़ बहुत मतलब उस बहुत खुश होती है, क्योंकि बहुत सारी सोल कनेक्ट हुए ना तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो यही बात है। तो आपकी कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी, इफ़ यू कैन प्रोवाइड इट वेल एंड गुड, राइट। तो वो चीज़ आपको है ना व्हाट्सअप नंबर पर आप कंप्लीट इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड हर एक चीज़ लिमिटेड टाइम की होती है, ये चीज़ जैसे आपको पता ही है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए एंड ज़रूर जुड़िए। बहुत कम मिनिमम प्राइस पे आपको आपकी ज़िंदगी का लाइफ पर्पस सोल लेसन मिलने वाला है, साथ ही साथ कार्मिक पैटर्न क्यों है और एक हर एक इंडिविजुअल का होता है। तो यस, आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो मतलब मैं लेकर आई हूँ ना, भगवान जी का तो आदेश है, मैं तो कुछ नहीं होती हूँ लाने वाली, पर उनका आदेश था कि नहीं अब ये सब तक पहुँचाना है। तो जो जो प्यारी प्यारी एंजल्स है वो जानना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि कहते हैं ना उनका आदेश था। तो मेरे को ये चीज़ आप सबके लेके आना, और एकदम कम प्राइस पे भी है फर्स्ट, एंड दूसरा आपको बहुत आनंद आएगा। और हम तो भाई कार्य में ही लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान, क्योंकि हर एक सोल को जब पता चल जाता है ना उसका लाइफ पर्पस, द बेस्ट, उसको बहुत अच्छा लगता है। और वो उस चीज़ पर जब कार्य करती है या करता है सोल, बहुत आनंद आता है। बस अब हम इस ट्रिप को यहीं पे है ना कंक्लूड करते हैं, क्योंकि बहुत मतलब अच्छा लगता है, आनंद आता है। जय श्री राधे। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। आप अपनी, ठीक है, आप देखिए कि कौन, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई बेचैनी या परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे ये बात क्लियरली आपके लिए नज़र आई है कि आर यू, है ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पा रही हो या नहीं निभा पा रहे हो, इसीलिए थोड़ी सी बेचैनी और थोड़ी सी परेशानी की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। तो उस चीज़ को आप करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगा। और असल मायने में स्टडीज़ के द्वारा भी बताया गया है कि जो इंसान संतुष्ट रहता है, खुश रहता है ना, वो असल मायने में वो पर्टिकुलर पर्सन, जो इंसान खुश रह रहा है, जो संतुष्ट फील कर रहा है, वो कार्य करते हुए। आप कभी भी ऐसा नहीं देखे होंगे कि, है ना, कि कोई बंदा कार्य कर रहा है क्योंकि वो उस चीज़ में बिजी है, राइट। सो समवन, इफ समवन इज डूइंग द वर्क, तो वो उस चीज़ में बिजी है, तो वो कभी भी थकान या वो कभी भी बेचैन नहीं महसूस करेगा। बेचैन इंसान वही महसूस करता है जो कार्य नहीं कर पा रहा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाती है, राइट। तो अपॉर्चुनिटी है अवसर जिसमें आपको कार्य करना है ना। तो वही बात है कि हर पर्टिकुलर, हर एक सोल, हर एक पर्सन चाहता है कि मेरे पास अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, मतलब यानी अच्छे से अच्छे कार्य करने मिले। और जब तक इंसान कार्य कर रहा है ना, वो खुश है, उस वो एक खुश है, प्रोटेक्टेड है, मतलब उसको ज़्यादा लोगों की, है ना, वो बहुत शांत है, माइंड से बहुत ठंडा रहता है और वो खुश खुश रहता है, उसे भरपूरता महसूस होती है। आप ही देख लीजिएगा, अगर किसी एक दिन आप सोचते कि चलो आज आराम करेंगे, है ना, पर उसके बाद अगले दिन उस आराम करके भी आपको उतना चैन नहीं आता जितना आप कार्य करने के बाद आपको चैन आता है। एंजल नंबर इज देयर, जय श्री साई नाथाय नमः। तो बस वही बात है कि ये चीज़ होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एनर्जीज है। बट आपके हेटर्स को भी एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है कि दैट पर्टिकुलर योर हेटर, वो भी कंटिन्यूसली आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज और है ना चालें रचते रहते हैं, उनको भी चैन नहीं आता, उनको लगता है यही कार्य है। हालांकि उनको उस चीज़ का गंदगी है, जितना दिमाग, दिमाग के बहुत तेज है आपके हीटर पर, जितना दिमाग वो आपको नुकसान पहुंचाने में लगाते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा वो अपने काम पर लगा दे तो सच में उनका बेड़ा पार हो जाए। हाँ जी, उनका बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस की एनर्जीज नज़र आ रही है, पर गंदी घटिया इंटेलिजेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वही बात है कि गुणवत्ता है पर गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आपके हीटर्स की बहुत गंदी एनर्जीज है। एंड 24/2 दे आर रिग्रेटिंग, ठीक है, आपके हीटर्स आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, हाँ जी, आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है। इसीलिए आप अपने कार्य पर, अपने आप पर फोकस करिए। और यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके हीटर्स की जिंदगी में हर तरफ से दुख और पीड़ा और कलह कलेश है,
क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाने की और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की, और उनको हमेशा ऐसा लगता रहा कि आप हमेशा उनके लिए है ना उनको प्रोटेक्ट करेंगे ही, उनका ध्यान रखेंगे ही। बट है ना, क्योंकि उनका था कि वो बस आपको गुलाम बना ले और उसके बाद उनकी ज़िंदगी सेट है ना, वो आपको एज अ ऑप्शन में रखे और उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन की, आपके हेटर की ज़िंदगी सेट है। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने अपने आप को प्रायोरिटी दिया, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन जो सारी ज़िंदगी आपके बारे नेगेटिव और नकारात्मक करने के बारे सोचता रहा या सोचती रही, नाउ उनकी ज़िंदगी में अब वो उनके सारे कर्मा मिल रहे हैं, और अब आप उनकी एनर्जी से कट है 100%। ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, लुक एट दिस। सो यस, मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, राइट। I'll take some messages from this oracle. Thank you so much universe, thank you so much. खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, खुद को ध्यान रखिए, ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छी बात है, बट यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। बिलीव इन द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्स। आप जो चीज़ चाहते हैं वो यूनिवर्स में है, और यूनिवर्स के पास संभावनाएं इन्फिनिटी है, यानी अनंत है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप चाह रहे हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स है, तो नहीं, कोई भी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हो यूनिवर्स में है, एंड यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज में, एंड यूनिवर्स हैज इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सो आपको विश्वास करना होगा कि यूनिवर्स की अनंत संभावनाएं हैं, तो जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ है। लुक एट दिस, हार्नेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड करेज टू ओवरकम चैलेंजेस। अपनी जिंदगी में आप ही को अपने लिए स्टैंड लेना होगा, एंड अपनी इनर स्ट्रेंथ के मदद से जो भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस है, चाहे वो हेटर्स हो, चाहे नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, या जो भी चीज़ हो, उसके अगेंस्ट में स्टैंड आप ही को लेना। अगर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत ज़्यादा डाउन आप फील कर रहे हैं, तो आप फुल फैमिली के लिए सिर्फ सात्विक शक्ति ले सकते हैं। ये आपके फुल फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एविलाइज, और जो काम में बाधा आ रही है या जो परेशानी आ रही है उस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दिस इज फॉर द लाइफ टाइम फॉर द फैमिली, और ये 1 पर्सन की चार्ज पर एनर्जाइज करके फुल फैमिली के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। सो येस, दिस इज वेरी पावरफुल, एंड यू हैव टू कनेक्ट विथ योर इनर स्ट्रेंथ। आपको खुद की ताकत समझनी होगी, और हिम्मत से, साहस के साथ अपनी जिंदगी के चैलेंजेस, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो मिस्टिकली हो, यू हैव टू रिजॉल्व इट एंड यू हैव टू ओवरकम इट। आपको उस चीज़ को ओवरकम करना है। सो यस, रीडिंग को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद का ख्याल रखिए, और जो भी आप चाहते हैं या चाहती हैं वो चीज़ प्रकृति में है, वो चीज़ यूनिवर्स में है, संभावनाएं हैं इन्फिनिटी, अनंत संभावनाएं हैं। बस आपको विश्वास करना है यूनिवर्स की इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज पे। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग को यहीं पे करती हूँ मैं कंक्लूड। थैंक यू सो मच। जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे।